अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज ज़िशान बशीर। वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर्स। टुडे वी आर गोइंग टू रीड यूनिट 2 फ्रॉम बुक 5 द एडवेंचर ऑफ टोटो। आप मुझे ये बताएं कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने घर में कोई पालतू जानवर या पेट्स रखे हुए हैं, कोई परिंदे रखे हुए हैं? हैंड रेज करें। ठीक है, अब हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें एक दादा जान एक बंदर को ले आते हैं जिसका नाम है टोटो। लेकिन दादा जान और उनका जो पोता है वो उसको छुपाने की कोशिश करते हैं क्योंकि दादी को ये पसंद नहीं है। बंदर बड़ा नास्टी है, बड़ा नॉटी है। देखते हैं कि वो कैसे इनको परेशान करता है और दादा जान का ये जो बंदर रखने का एक्सपीरियंस है ये कैसा रहा। क्या वो उस बंदर को कंटिन्यू करेंगे अपने साथ या उसको छोड़ देंगे या बेच देंगे या क्या करेंगे? लेट्स रीड इट आउट। जी डियर स्टूडेंट्स, नाउ टर्न टू पेज 15. Grandfather bought Toto from a Tanga driver for the sum of 500 rupees. दादा जान ने एक तांगे वाले से 500 रुपए में टोटो को खरीद लिया। टोटो वॉज आ प्रिटी मंकी। टोटो जो था एक खूबसूरत बंदर था। His bright eyes sparkled with mischief. उसकी जो आंखें थी वो बड़ी शैतानी के साथ चमकती थी। Beneath deep set eyebrows, उसके गहरे आईब्रोज के साथ। And his teeth were pearly white. उसके दांत चमकदार हद तक सफ़ेद थे। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, लेकिन उसके हाथ ज़रा खुश्क लग रहे थे। येट हिज फिंगर्स वर क्विक, उसकी उंगलियां बड़ी चुस्त थीं। एंड विकेट, और बड़ी शरीर थीं। एंड हिज टेल, और उसकी जो दुम थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, वो उसकी खूबसूरती में इजाफा करती थी। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, वो भी तीसरे हाथ का काम करती थी। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, वो किसी भी शाख लटकने के लिए अपनी दुम का इस्तेमाल कर सकता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, और वो हर उस मज़ेदार खाने के ऊपर लपकने के लिए भी तैयार रहता था जो उसकी पहुंच से बाहर होता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट, जो दादी जान थी वो हमेशा परेशान रहती थी। व्हेन ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जब दादा जान किसी भी नए परिंदे या जानवर को घर लाते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड, तो ये फैसला किया गया दैट के टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर, कि टोटो की जो मौजूदगी है वो उनसे खुफिया रखी जाएगी। ग्रैंड फादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। मैंने और दादा जान ने उसको एक छोटी सी अलमारी में रखने का फैसला किया जो मेरे बेडरूम में थी। वेयर ही वॉज टाइट सिक्योरली, जहाँ पे उसको बांधा गया बड़ी हिफाजत के साथ। और सो वी थॉट, और हमने ये सोचा, टू अ पेग फास्टेंड इनटू अ वॉल, के जैसे एक खूंटी से बांध दिया हो एक दीवार के अंदर। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब मैं और दादा जान टोटो को खोलने के लिए आए, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, कि वो दीवारें जो कि सजावटी पेपरों के साथ लगाई गई थी, नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर। अब वो दीवारों के ऊपर से वो सजावटी चीज़ें फट चुकी हैं और नीचे से जो ईंटें हैं वो और प्लस्तर नज़र आ रहा है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स। अब टोटो को सर्वेंट क्वार्टर्स में एक बहुत बड़े पिंजरे में भेज दिया गया। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशलेबली टुगेदर, जहाँ पे दादा जान के बाकी जानवर बड़े महज़ब तरीके से रहते थे। अ टर्टल, जिसमें एक कछुआ था। अ पेयर ऑफ रैबिट्स, खरगोश थे। अ टेम स्क्विरल, एक शाइस्ता स्क्विरल थी, गुलहरी थी। एंड फॉर अ वाइल, और कुछ लम्हे के लिए, माई पेट गॉट, मेरा बकरा जो था वो भी वहाँ पे रहता था। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन उस बंदर ने अपने साथियों में से किसी को भी रात को सोने नहीं दिया। सो पस ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव फैसलाबाद द नेक्स्ट डे, जिन्होंने अगले ही दिन फैसलाबाद से जाना था, टू कलेक्ट हिज पेंशन इन लाहौर, लाहौर से अपनी पेंशन लेने के लिए, डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग, उन्होंने फैसला किया कि वो टोटो को अपने साथ ले जाएंगे। नाउ टर्न टू पेज 16. अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। टोटो के लिए एक बहुत बड़ा कपड़े का एक बैग तैयार किया गया। When the strings of the bag were tied, जब उसकी पट्टियां बांधी गईं, there was no escape, तो भागने की कोई जगह नहीं थी।
His efforts to get out only had the effect of making the bag roll. उसकी जो कोशिशें थी भागने की, उससे सिर्फ और सिर्फ जो बैग है वो घूमता अबाउट द फ्लोर, फर्श पे, और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, या कई बार वो हवा में भी उछलता. टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज लाहौर. वो लाहौर तक बैग के अंदर रहा. बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, लेकिन जैसे ही वो रेलवे टर्नस्टाइल के ऊपर अपना टिकट चेक करवा रहे थे, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग. तो टोटो ने अपना सर निकाला बैग में से एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन, और उसने बड़ी सारी मुस्कुराहट दी टिकट कलेक्टर को. द पुअर मैन वाज टेकन अबैक. वो बेचारा पीछे हट गया. बट ही सेड, लेकिन उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू, आपके साथ तो एक कुत्ता भी है. यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको इसके मुताबिक इसके लिए पैसे अदा करने पड़ेंगे. टोटो वाज क्लासिफाइड एज अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर. टिकट कलेक्टर ने टोटो को एक कुत्ता समझा. एंड 3 रुपीज वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर. तो टोटो का जो किराया था वो 3 रुपए अदा कर दिए गए. व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर, जब आखिरकार दादी जान ने टोटो को कबूल कर लिया, ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल. तो स्टेबल के अंदर, अस्तबल में उसको एक बड़ा आरामदेह घर मुहैया किया गया. वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन ऑफ फैमिली डोंकी नाना, जहाँ पे उसको एक गधे के साथ रहना था जिसका नाम था नाना. अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर. एक बहुत बड़ी जो दावत थी सर्दियों के अंदर टोटो को वो ये दी जाती थी कि एक बहुत बड़े प्याले के अंदर एक गर्म पानी दिया जाता था. गिवन टू हिम बाय द ग्रैंडमदर, जो दादी जान उसको देती थी फॉर हिज बाथ, उसके नहाने के लिए. ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, वो बड़ी मकारी के साथ दर्जा हरारत को टेस्ट करता विद हिज हैंड, अपने हाथ के साथ. देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और उसके बाद वो बाथ के अंदर चला जाता. until he was in water up to his neck, जब तक के वो पानी उसकी गर्दन तक ना आ जाता. One day, एक दिन, टोटो nearly succeeded in boiling himself alive. टोटो अपने आप को जिंदा जलाते जलाते बचा. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea. पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ था एक बहुत बड़ी केटल में चाय के लिए. And Toto finding himself with nothing better to do, और टोटो को कोई भी काम नहीं सूझ रहा था, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने फैसला किया उसका ढक्कन हटाने का. फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, और उसने देखा कि पानी इतना गर्म था कि इससे नहाया जा सकता है. ही गॉट इन, वो अंदर चला गया. विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और अपना सर बाहर निकाल लिया उस केतली से. दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, एक लम्हे के लिए तो ये ठीक था. अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक कि पानी उबलना ना शुरू हो गया. He continued hopping up and down for some time, कुछ वक्त के लिए वो ऊपर और नीचे फुदकता रहा. Until grandmother arrived, यहाँ तक कि दादी जान आ गई. And hauled him, और उसको बाहर खींच लिया. Half boiled, आधा बॉयल हुआ हुआ out of the kettle, केतली से बाहर. One day, एक दिन, at lunch time, दिन के खाने के वक्त, a large dish of pulao rice stood in the center of the dining table. डाइनिंग टेबल के ऊपर चावलों से भरी हुई एक डिश पड़ी हुई थी. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. हम जब कमरे में दाखिल हुए तो हमने देखा कि टोटो अपने आप को चावलों के साथ भर रहा था. Now turn to page 17. My grandmother screamed. मेरी दादी जान चिल्लाई है. Toto threw a plate at her, और टोटो ने उनकी तरफ एक प्लेट को फेंका. Toto picked up the dish of pulao. टोटो ने पुलाव की उस डिश को उठाया and made his exit through a window, और खिड़की से भाग गया. We found him in the branches of a jackfruit tree. हमने jackfruit tree की जड़ों में, शाखों में उसको देखा. The dish still in his arms. अभी भी वो डिश उसके पास थी. He remained there all afternoon. वो पूरी दोपहर को वहाँ पे रहा. Eating slowly through the rice, और चावलों को आहिस्ता आहिस्ता खाता रहा. Determined to finish every grain, और उसका इरादा था कि हर दाने को खा जाए. Obviously, जाहिरी बात है, Toto was not the sort of pet we could keep for long. टोटो ऐसा जानवर नहीं था जिसको ज़्यादा देर तक रखा जा सके. इवन यहाँ तक कि ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट, दादा जान को भी इस बात का एहसास हुआ. सो ग्रैंडफादर फाउंड द टांगा ड्राइवर, उन्होंने उस तांगे वाले को दोबारा ढूंढा. एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और वापस टोटो उसको बेच दिया फॉर ओनली 300 रुपीज़, सिर्फ 300 रुपये में. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन.
जी तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें सबक मिलता है कि जानवर हमेशा घरों में वही रखे जा सकते हैं जो कि अच्छा बिहेव करते हों, जिनको हमारे साथ रहना आता हो या जिनको सिखाया जा सके। उम्मीद करते हैं सारी ट्रांसलेशन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं इसी की एक्सरसाइज के लिए नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।